आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए बढ़ते हम अपने प्रश्न की तरफ। थकान के कारण राजा को नींद आने लगी। इतने में किसी की कर्कश ध्वनि से उसकी नींद टूट गई। राजा को वहां कोई दिखाई न दिया। तभी उसे उसी कर्कश वाणी में सुनाई दिया, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, इसके पास अनेक आभूषण अलंकार हैं। लूट लो, सब लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। राजा यह सुनकर हड़बड़ा गया। उसने उठकर देखा कि सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था। वही कड़वी वाणी में यह सब बोल रहा था। राजा आश्चर्य से भर गया। जैसे ही वह घोड़े पर सवार होकर वहां से चलने लगा तो तोता फिर बोल पड़ा। राजा जाग गया। देखो देखो, वह भागा जा रहा है, पकड़ो इसे, पकड़ लो। राजा गया। राजा उस स्थान से दूर निकलकर एक पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। उसे एक मधुर वाणी सुनाई दी। आइए राजन, आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने आश्चर्य से भरकर सामने वृक्ष की डाल पर बैठे एक तोते को देखा। उसे सरोवर के किनारे मिले तोते और इस तोते के रूप, रंग और आकार प्रकार में काफी समानता लगी। राजा के मन में उठी शंका का निवारण करते हुए तोते ने कहा कि वह उसका जुड़वा भाई सुपंखी है और वह स्वयं सुकंठी है। समय के फेर ने दोनों को अलग कर दिया। वह चोरों की बस्ती में पला बड़ा है, तभी उसका आचरण उस परिवेश के समान ही कटु है। वह ऋषियों के आश्रम में पलने बढ़ने के कारण इतना विनम्र है। वह चाहता है कि सुपंखी भी यहाँ आकर रहे, परंतु अब उसके संस्कार इतने गहरे हो गए हैं कि आश्रम का वातावरण उसे बांध नहीं पाता। राजा ने तोते की बात को सुना और वह समझ गया कि दोनों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है। अब दोस्तों इससे जुड़ा हुआ आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रस्तुत कथा तोतों के बच्चों को आधार बनाकर लिखी गई एक आपके विकल्प हैं। पहला विकल्प है दुखात्मक कथा है, दूसरा विकल्प है निबंधात्मक कथा है, तीसरा विकल्प है हास्य व्यंग्यात्मक कथा है और चौथा विकल्प है प्रभावोत्पादक कथा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि लेखक के अनुसार ये जो प्रस्तुत कथा है वह किस प्रकार की एक कथा है। तो यहाँ पर दोस्तों लेखक के अनुसार प्रस्तुत कथा एक प्रभावोत्पादक कथा है। प्रभाव उत्पादक क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रभाव छोड़ रही है। ये बता रही है कि जो संगति होती है और जो वातावरण होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो इसी कारण से जो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें हम अपने पहले विकल्प की, यह दुखात्मक कथा है तो दुख की इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं करी गई, तो इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। निबंधात्मक कथा है तो दोस्तों इस प्रकार का भी ऐसा कुछ भी नहीं हमें पढ़ने को मिला है, ना समझ पाए हैं हम। दूसरा है हास्य व्यंग्यात्मक कथा है, तो दोस्तों यहाँ पर हास्य की भी, हंसने की भी कोई बात नहीं करी गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये विकल्प भी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह होगा प्रभावोत्पादक कथा। जो आपका चौथा विकल्प है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।